हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू बीएल मानवा को, जिसका नेम है फेरोमोन्स इम्पॉसिबल। एंड इस मानवा का वोटिंग बहुत पहले से हुई थी, बट मैंने इसे अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था। बट डोंट वरी, मैं अब इसे कंप्लीट भी कर दूंगी। सो आज हम इसका चैप्टर 1 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जो होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, मतलब हमारे कैरेक्टर से मिल लेते, ओके। कि है हमारा लुओ, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, ओके। एंड जो कि एक ओमेगा है एंड स्कूल का सबसे ज़्यादा प्रिटी बॉय है। एंड हाँ, हमारा ओमेगा जो होता है थोड़ा सा पोलाइट, सबके साथ हंसी मजाक करता है। बट उसके साथ जो होता है बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला एंग्री बर्ड भी है, जो कि भाई अल्फा को भी पीट देता है। मतलब कि हमारा ओमेगा जो होता है बिल्कुल भी वीक नहीं है। एंड ये रहा हमारा मेन लीड यान, जो कि एक अल्फा है। एंड वो जो होता है स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदा है। बट वो एक अल्फा होने के बाद भी उसे जो होता है ओमेगा से मार पड़ती है। एंड उसे जो होता है बचपन से ही बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। ओके, सो लेट स्टार्ट। हमें जो होते हैं कहानी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि हमारा लुओ एंड हमारा यान जो होते हैं बचपन से ही वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो दोनों जो होते हैं जस्ट फाइटिंग ही करते हैं। एंड एक दूसरे को जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड मतलब उन वो दोनों बच्चे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करना तो नॉर्मल होता है। बट उनकी फैमिली भी एक दूसरे के राइवल्स होती है। एंड जब वो लोग फाइटिंग करते हैं तब उनकी मॉम भी उन्हें जो होते हैं और भी ज़्यादा फाइटिंग करने के लिए जो होते हैं चीयर करती है। राइट नाउ वो दोनों ही बड़े हो चुके हैं। अब वो दोनों जो होते हैं हाई स्कूल में है। एंड वो दोनों की फाइटिंग जो होती है अभी भी नहीं रुकती। मतलब कि वो अभी भी एक दूसरे के एनिमी है। एंड वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं। बट हम हमेशा हमारा लुओ जो होता है फाइटिंग जीत देता है, मतलब जीत लेता है। एंड वो जो होता है हमारे यान की जो होती है बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता है। एंड इसी फाइटिंग के बारे में जो होते हैं न्यूज़ भी आ रही होती है। मतलब हर तरफ जो होती है उनकी फाइटिंग के बारे में बातें चल रही होती कि भाई एक ओमेगा ने जो होता है एक अल्फा को मार के इस तरीके से बुरी हालत कर दी कि उसे जो होता है हॉस्पिटल पे एडमिट करना पड़ा। ये सारी न्यूज़ ही चल रही होती है। एंड हमारा लुओ लुओ जो होता है अपने घर में बैठ के जो होता है ये सारी न्यूज़ देख रहा होता है। एंड वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा बोर फील करने लगता है। एंड वो बोलता है कि हाँ भाई, आज का दिन ही खराब था, थैंक गॉड कि आज जो होता है स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, वरना मुझे जो होता है उस बंदर को दिखना पड़ता है, उस पागल गधे को। थैंक गॉड आज स्कूल की छुट्टी है, हाँ कल से फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। एंड तभी हमारे लुयू के फ़ोन पे जो होता है एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे जो होता है एक ग्रुप पे ज्वाइन होने को कह रहे होते हैं कि मतलब उसके हाई स्कूल में जो होते हैं, मतलब उसके स्कूल में जो होते हैं एक फ्रेशमैन सेरेमनी, मतलब वेलकम सेरेमनी होने वाली होती है, जिस पे उसे जो होता है ज्वाइन होना होता है। एंड उसे तभी याद आता है कि हाँ उसके टीचर ने जो होता है उससे उस वेलकम सेरेमनी पर जो होती है स्पीच देने को कही है। एंड उसे जो होता है एक पार्टनर की भी ज़रूरत है। अभी हमारा लुओ जो होता है 10th ग्रेड पे है। एंड उसे जो होता है 11th ग्रेड के स्टूडेंट के साथ जो होता है स्पीच देनी होती है। सो इसी वजह से जो होता है वो एक पर्सन को जो होता है, मतलब जो 11th ग्रेड का पर्सन होता है, मतलब स्टूडेंट होता है, उसे जो होता है फ्रेंड लिस्ट में जो होता है ऐड कर लेता है। एंड तो वो उस बंदे को मैसेज करके बोलता है कि हे तुम्हें जो होता है मेरे साथ आप जो होता है मतलब कल जो होते हैं स्पीच देनी है, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है कि हे तुम मुझे जानते हो, तुम बिना मुझे पहचाने तुम ऐसे मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बाद में। तो हमारा लुआ उससे बोलता है कि नहीं नहीं भाई, इस चीज़ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर स्कूल पे हर तरफ जो होती है सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। एंड सभी स्टूडेंट जो होते हैं बातें कर रहे होते हैं कि हाँ आज जो होता है स्कूल के हैंडसम हैंडसम लड़के लोग जो थे स्पीच देने वाले। ओ माय गॉड, कौन स्पीच देने वाला है? मैंने सुना है कि लुओ जो होता है स्पीच देने वाला है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, टॉल है। एंड नेक्स्ट बंदा कौन होगा, ऐसे ही सब तरफ जो होते हैं मतलब बातें चल रही होती है कि कौन जो होते हैं स्पीच देगा, कौन जो होते हैं इस वेलकम सेरेमनी को जो होते हैं रिप्रेजेंट करेगा। वो सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड सभी लोग जो होते हैं अपने ही ख्यालों में होते हैं, मतलब कि अपने बातों में लगे रहते हैं। तो हमारा लुओ अपने फ्रेंड से बोलता है कि सभी लोग जो होते हैं अपने अपने बातें कर रहे हैं, तो मैंने जो होते इसी वजह से कोई भी स्पीच जो होते हैं रेडी नहीं किए। एंड सभी लोग अपने अपने बातें पे मस्त है। सो उन्हें जो होता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ भी बोल दूँ। सो मैंने इसी वजह से स्पीच की भी प्रैक्टिस नहीं किया। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई यार तू कैसा बंदा है, तू मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? तो हमारा लुआ उससे बोलता है कि यार इतना तो होना ज़रूरी होता है ना।
एंड तभी वहाँ पर जो होती है उनकी सेरेमनी जो होती है स्टार्ट हो जाती है। एंड हमारा लुओ जो होता है आगे जाके मतलब टीचर लोगों के साथ जो होता है बैठने लगता है। एंड वो जो होता है अपने फ्रेंड मतलब दूसरे बंदा जिसके साथ जो होता है वो स्पीच देने वाला है उसको जो होता है टेक्स्ट करके बोलता है कि हे तुम कब तक आने वाले हो। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैं रास्ते में हूँ अभी आ जाऊँगा। तो हमारा लुओ उससे बोलता है कि हे जल्दी आओ ना यार ये सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड हमारा मतलब टीचर जो होते हैं हमारे लुओ को जो होते हैं स्पीच देने को बोलते हैं। एंड हमारा लुओ जैसे ही स्पीच देने के लिए खड़ा होता है वहाँ पर जो होता है दूसरा बंदा आ जाता है। एंड सभी लोग जो होते हैं उस बंदे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एंड सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ओ माय गॉड यार कितना हैंडसम बंदा है, ऐसे चीज़ें की बातें कर रहे होते हैं। एंड हमारा लुओ जैसे देखता है कि वो बंदा कौन है एंड उसे पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं हमारा यान है यार जिसके साथ तो वो हमेशा ही झगड़ा करता है उसका एनिमी। एंड उसे देखकर तो भाई उसे गुस्सा आने लगता है। एंड तो हमारा यान भी उसे परेशान करने लगता है। तो हमारा लुओ सीधा उसे गाली देता है एंड उसे पता भी नहीं चलता कि उसका माइक जो होता है ऑन है। एंड उसकी ये सारी हरकतें देखकर टीचर भी शॉक्ड होते हैं कि भाई सीधा स्पीच देने को कहा था एंड उसने सीधा गाली दे दी। एंड सारे स्टूडेंट भी हंस रहे होते कि ओ माय गॉड क्या अच्छी स्टार्टिंग की है भाई। एंड सभी लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। तो हमारा यान जो होता है हमारा लुओ का माइक को ऑफ कर देता है। एंड देन हमारा लुओ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई वो यान को सीधा पीटने वाला होता है। बट हमारा यान जैसे कर मतलब जैसे तैसे करके हमारे लुओ को रोक लेता है एंड उसे जो होता है वो रोक के रखता है। वरना हमारा लुओ तो भाई उसे वहीं पर पीट देने वाला होता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड हमारा यान को जो होता है उसे बेंच के नीचे नीचे से जो होता है पकड़ के रखना पड़ रहा होता है। एंड तो हमारा डुओ उससे गुस्से में बोलता है कि हे यार मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे यहीं पर पीट दूंगा। तो हमारा यान उससे बोल रहा होता है कि यार हम अभी मतलब पब्लिक में है इस तरीके से जो होते हैं फाइटिंग करना अच्छी बात नहीं होती। एंड देन फिर से हमारे लुओ को जो होता है स्पीच देने को कही जाती है। एंड हमारा लुओ इस बार जो होता है अच्छे से स्पीच देता है। देन हमारा यान की बारी आती है एंड वो स्पीच देता है। एंड उसे ये स्पीच देते हुए देखकर सारी लड़कियां भाई फिदा हो जाती है उस पे कि भाई कितना हैंडसम बंदा है। सभी लड़कियां जो होती है उसे दिल देख बैठती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा लुआ जो होता है जैसे अपने क्लास पे गया होता है उसे जो होते हैं टीचर बोलते हैं कि तुम्हें जो होते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो होती है अपनी यूनिफॉर्म जो होती है लेनी होगी। इसके लिए जो होती है तुम्हें जो होता है मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है। सो तुम स्कूल काउंसिल के रूम पे जाओ जहाँ पर तुम्हें जो होते हैं वो लोग तुम्हारे मेजरमेंट ले लेंगे एंड तुम्हें जो होते है तुम्हारी यूनिफॉर्म दे देंगे। तो हमारा लुओ जो होता है उस रूम पे चला जाता है एंड उस रूम पे जो होते हैं उसके सीनियर्स होते हैं। एंड सभी को पता होता है कि हमारा लुओ जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल पर्सन है। तो सभी लोग उससे बोलते हैं कि हे लुओ तुम आखिर में यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुओ उनसे बोलता है कि हाँ मुझे जो होता है टीचर ने यहाँ पर मेजरमेंट लेने के लिए भेजा है। तो सारे स्टूडेंट जो होते हैं हमारे यान से बोलते हैं कि हे यान तुम जो होते हैं थोड़े से हेल्प कर दो उसकी मेजरमेंट लेने के लिए। एंड हमारा यान भी उनकी मतलब हमारे लुओ की हेल्प करने लगता है। तो वो सभी स्टूडेंट जो होते हैं उन दोनों को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर रह जाते हैं हमारे लुओ एंड यान। एंड हमारा यान जो होते हैं लुओ की मेजरमेंट लेने के लिए जो होता है हमारे लुओ को बोलता है कि तुम्हें जो होता है अपनी जैकेट उतार देनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम जैकेट लेकर मतलब ऐसे ही पहन कर जो होते है मेजरमेंट करोगे ना देन तुम्हारी यूनिफॉर्म जो होती है तुमसे बड़ी हो जाएगी एंड तुम्हें जो होते है फिट नहीं होगी। तो हमारा लुओ भी इस चीज़ के लिए मान जाता है एंड वो अपना जैकेट उतार देता है। एंड हमारा यहाँ जो होता है लुओ का मेजरमेंट लेने लगता है। तो हमारा यहाँ सॉरी लुओ को जो होता है टिकल होने लगती है। तो हमारा यान उससे बोलता है कि हे क्या तुम्हें टिकल हो रही है। एंड हमारा लुओ जो होता है अपने सांस को रोक के रखता है कि भाई उसकी हंसी निकल ना जाए। तो हमारा यान उससे बोलता है कि हे तुम्हें अपने सांसों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने सांसों को छोड़ सकते हो। तो हमारा लुओ भी ऐसा ही करता है। एंड उसकी नज़र पड़ती है कि हमारा यान के हाथ में जो होते हैं अभी भी बाइट के निशान है। तो हमारा लुओ जो होता है उसके हाथ को गौर से ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। तो हमारा यान उससे बोलता है कि हे तुम्हें अभी भी ये चीज़ याद है। तो हमारा लू अपने मन में सोचता है कि हाँ ये तो बहुत पहले की निशान है भाई, ये अभी भी ऐसे ही कैसे रह सकती है। एक्चुअली गाइस हमारा लुओ ने ही हमारे यान के हाथ पे जो होते हैं बाइट की होती है। सो वो उसी की निशान होती है। एंड जैसे ही हमारा यान जो होता है हमारे लुओ का कलर का मेजरमेंट लेने वाला होता है उसकी नज़र पड़ती है कि हमारा लुओ ने जो होता है फेरोमोन्स ब्लॉकिंग स्टिकर लगा के रखा है। सो वो जो होता है पहले तो देखता ही रहता है कि भाई वो क्या करे, वो मेजरमेंट ले या ना ले। तो हमारा लुआ
उस पे चिल्ला के बोलता है कि हे जल्दी करो ना, इस तरीके से तो तुम जो होते हैं इस काम को कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। एंड यार कैफेटेरिया में जो होते हैं जितने भी खाने होंगे ना वो सारे के ख़त्म, मतलब सारे के सारे ख़त्म हो जाएगी, देन मैं क्या खाऊंगा। तो हमारा यान उससे बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। एंड वो जो होता है उसकी मेजरमेंट लेने लगता है, एंड देन वो जो होता है वो सारी की नोट करने लगता है, एंड उससे बोलता है कि हाँ, मुझे जो होता है तुम्हारा रूम नंबर बता दो। एंड वो जैसे ही हमारे लुओ की तरफ दिखता है तो वो दिखता है कि हमारा लुओ जो होता है वहाँ से भाग चुका है, मतलब कि वो कैफेटेरिया की तरफ चला जा चुका है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि हाँ भाई, इस बंदे को कितना भूख लगा रहता है। एंड देन वहाँ पर जो होता है उसका फ्रेंड आ जाता है, एंड उससे बोलता है कि हे तुमने अपना काम को ख़त्म कर लिया, देखो यार मैंने तुम्हारे लिए जो होते हैं नूडल्स एंड कुछ ड्रिंक्स बाई। एंड हमारा यान जो होता है अपने फ्रेंड को थैंक्स बोलता है। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा लुओ जो होता है अपने लिए अपने एंड अपने फ्रेंड के लिए जो होता है खाना लेकर अपने ड्रॉम पे आया होता है, क्योंकि उसका फ्रेंड का अभी हीट साइकिल चल रहा है, एंड इस टाइम पे उसका फ्रेंड जो होता है इतना ज़्यादा बाहर नहीं रह सकता। सो इसी वजह से एंड हमारा लुओ जो होता है अपने फ्रेंड से बोलता है कि हे मैंने जो होता है हम दोनों के लिए खाना लेकर आया। तो उसका फ्रेंड मुझसे बोलता है कि यार थैंक यू सो मच यार, वैसे एक ओमेगा होना ना बहुत अच्छी बात है यार, मेरा अभी हीट साइकिल चल रहा है एंड मुझे जो होता है इस टाइम पे मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, मैं कितना लकी हूँ, वैसा बोलता है। एंड वो दोनों जैसे ही अपने खाने को जो दे मतलब ओपन करके देखते हैं, एंड उन्हें जो होता है खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मतलब अजीब लगता है। एंड वो दोनों बोलते हैं कि हाँ ये दिखने में इतना गंदा लग रहा है भाई, इसका टेस्ट कैसा होगा। एंड जब वो दोनों एक दूसरे को मतलब वो खाने को टेस्ट करते हैं भाई, उन दोनों को बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, मतलब कि उनको पसंद नहीं आता। तो हमारा लुओ का फ्रेंड बोलता है कि भाई आजकल हमारे स्कूल को हो क्या गया है भाई, इतना गंदा खाना क्यों दे रहे। तो हमारा लुओ अपने फ्रेंड से बोलता है कि एक्चुअली आज मैं अपना मेजरमेंट लेने के लिए गया था, सो इसी वजह से मैं लेट हो गया। एंड हमारे कैफेटेरिया में जितने भी अच्छे खाना था ना यार, वो सारे के सारे दूसरे स्टूडेंट ले गए, एंड मुझे जो होता है बस यही मिला। एंड देन वो जो होता है कि हमारे यान को जो होता है टेक्स्ट करने लगता है, एंड उससे जो होता है यू नो उसे बोलता है कि यार तुमने जिस खाने को सजेस्ट किया था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा था, इसकी वजह से हम खाना भी नहीं खा मतलब अपना ब्रेक सॉरी लंच भी नहीं कर पाए, देखो यार कैसी खाने मिली है यार, तुमने जो होते है इस खाने को क्यों सजेस्ट किया। हाँ वो उस पर चिल्ला रहा होता है। तो हमारा यान उससे बोलता है कि यार मैंने जस्ट ऐसे ही कह दिया था, एंड तुमने जो होते इसे बाई कर लिया, क्यों इसे मतलब इससे जो होते तुमने क्यों बाई किया। तो हमारा वो उससे पे चिल्ला के बोलता है कि हे मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हे आखिर में तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। तो हमारा लुओ उससे बोलता है कि मैं जस्ट एक पागल के साथ बात कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा यान जो होता है हमारे लुओ के ड्रम के बाहर आ चुका होता है खाना लेकर, एंड वो जो होता है हमारे लुओ को टेक्स्ट करता है कि तुम जो होते हैं बाहर आ जाओ अपने ड्रम के बाहर, तुम्हारा ऑर्डर मतलब तुम्हारा डिलीवरी आ गया। तो हमारा लुओ उससे बोलता है कि यार मैंने बट कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, आखिर में क्या है। एंड जब वो बाहर जाके देखता है कि हमारा यान ने जो होता है उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आया होता है, एंड उसके यूनिफॉर्म भी लेकर आया होता है, एंड वो जो होता है उस मतलब हमारे लुओ को दे देता है, एंड उससे बोलता है कि ये जो होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म है, एंड ये जो खाना है ना वो मैंने तुम्हें जो होता है मतलब जो गंदा वाला खाना सजेस्ट किया था ना, सो इस वजह से तुमने अपने लंच नहीं कर पाए, सो इसी के लिए ये खाना मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। एंड हमारा लुओ जो होता है ऐसा दिखाता है कि उससे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एंड उससे बोलता है मतलब हमारा यान से बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है चल ठीक है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि हाँ यार कितना टेस्टी खाना है यार, कितना अच्छा स्मेल है, उसका रिएक्शन इस टाइप का होता है। एंड तो वो जो होता है हमारे यान से थोड़ा सा झिझकते हुए बोलता है कि वैसे हम लोगों ने बचपन से ही फाइटिंग की है, मतलब इतना ज़्यादा झगड़ा किया है, एंड मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे जो होता है बहुत ज़्यादा पीटा है। अब तो इस वजह से जो होता है हॉस्पिटल पे भी एडमिट हुआ है, बट अब हमें लगता है कि मतलब अब हम बड़े हो चुके हैं यार, अब हमें जो होता है इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, एंड अब जो होता है हमें अच्छा एज अ स्कूल मेट बन के रहना चाहिए। सो चल फाइटिंग को जो होता है बंद कर देते हैं। हमारा यान जो होता है पहले तो कुछ सोचने लगता है, एंड देन वो जो होता है हमारे लोगों से बोलता है कि हम इस चीज़ के बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है अभी हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। एंड देन वो वहाँ से जो होता है चला जाता है। तो हमारा लुओ देखता है कि हमारे यान ने जो होता है बहुत सारी ड्रिंक्स एंड वाटरमेलन जो होता है खरीद के रखा है। तो हमारा लुओ अपने मन में सोचता है कि भाई ये इतना ज़्यादा ड्रिंक्स एंड वाटरमेलन का जो होता है क्या करेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर क्लास 11 मतलब ग्रेड 11 के
स्टूडेंट बात कर रहे होते कि आज जो होते हैं 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स का जो होता है मिलिट्री ट्रेनिंग है यार, इतने धूप पे जो होता है उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार। हमने भी पहले साल जो थे की थी यार, उन्हें इस तरीके से धूप में ट्रेनिंग करते हुए देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। मैं तो उन्हें देखकर चिढ़ाऊंगा, वहाँ पर जाकर वाटरमेलन खाऊंगा। वो लोग ऐसे बोल रहे होते तो कोई बोल रहा होता कि यार फिर से ये जो होते ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, हमारी पढ़ाई पे जो होते डिस्टर्ब होगी। एंड तो कोई बोल रहा होता है कि यार वहाँ पर जो होते हैं हॉट हॉट बंदे को जो होते हैं हमें देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लुओ लोगों का मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा यान आ जाता है, तो हमारा यान को देखकर हमारा लुओ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई वो ये बंदा जो होता है यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऐसे सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जो होते हैं उनके टीचर उनसे बोलते हैं कि हे तुम लोगों का ध्यान कहाँ पर है, यहाँ तुम लोग कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो। इसी वजह से तुम्हें जो होता है पनिशमेंट के तौर पे जो होता है और भी ज़्यादा 5 मिनट यहाँ पर जो होता है ऐसे धूप में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उनका टीचर है उन्हें जो होता है ऐसे पनिशमेंट देते हैं, तब हमारे वो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड वो बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि हाँ ये सारी गलती ना इसी यान की वजह से है, इसी यान की वजह से जो होता है हमें जो होता है इतना ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है। एंड हमारा यान जो होता है उन्हें मस्त बैठ के जो होता है देख रहा होता है। एंड उन्हें जो होता है फिर से टीचर जो होते हैं डांटने लगते हैं। एंड तो तभी हमारा लुओ को जो होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। एंड उसे जो होता है वाटरमेलन की भी याद आ रही होती है, क्योंकि उन मतलब वो लोग जो है धूप में बैठकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसे जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाटरमेलन एंड पानी की जो होते हैं याद आ रही होती है। एंड तभी उसके सामने जो होता है हमारा यान बैठ कर ड्रिंक्स पीने लगता है। एंड वो जो होता है हमारे लुओ को दिखा रहा होता है कि देख भाई मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। एंड उसे ऐसे हमारे लोगों को चिढ़ाते हुए देखकर हमारा लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो बोलता है कि ओह इसी वजह से इसने जो थे कल इतने सारे ड्रिंक्स एंड वाटरमेलन को खरीदा था, भाई इस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि हाँ इसी वजह से तो कल इसने जो होता है मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। मतलब हमारे लोगों ने उसे कहा होता है ना कि चल हम लोग जो थे फाइटिंग करना स्टॉप कर देते हैं, मतलब कि हम लोग फाइटिंग नहीं करेंगे, अब हम लोग जो थे एक अच्छे स्कूलमेट बन के जो थे रह लेंगे। बट नहीं भाई, हमारा यान जो होता है उसको चिढ़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने जो होता है उसकी ऑफर को जो थे एक्सेप्ट नहीं की होती है। एंड इस बात को ये सोच कर जो होता है हमारा लोगों को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं इस गधे को छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी हमारे टीचर की नज़र पड़ती है लुओ पर। एंड वो जो थे हमारे लुओ पर चिल्लाने लगते हैं कि है आखिर में तुम्हारा अटेंशन कहाँ पे है, हाँ आखिर में तुम इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। तुम्हें जो होता है पनिशमेंट के तौर पे और भी ज़्यादा 10 मिनट जो होते हैं यहीं पर खड़े होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। वो उन्हें जो होते हैं सब बोलते हैं। एंड हमारे लोग को तो भाई और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड गाइज इसी गुस्से के सीन के साथ जो होते हैं हम आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आई हो तो कमेंट पे बता देना एंड लाइक भी कर देना गाइज। एंड अगर आप लोग इसका मतलब इस चैप्टर में एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे देन मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आऊँगी। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।